परमात्मा जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। धन निरंकार जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल निरंकारी शिक्षा में। आज हम साझा कर रहे हैं परमात्मा की योजनाओं का। बहुत लोगों को कहते हुए सुना कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, या हमारे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है। हमारे साथ अक्सर कुछ ऐसा हो जाता है जिसको हम समय का खराब होना समझने लगते हैं, लेकिन अंत में हमको पता चलता है कि भगवान ने जो कुछ भी हमारे लिए किया वह अच्छे के लिए ही किया था। इस भाव को समझने के लिए एक कहानी का सहारा लेते हैं। एक सेल्स मैनेजर 2-2.5 सालों से एक कंपनी में काम कर रहा है। उसका मानना है कि उसकी नौकरी ईश्वर की कृपा से मिली है, या जो भी आज तक उसे प्राप्त हुआ है वह सब ईश्वर की ही कृपा है। अपनी पूरी दिनचर्या में वह ईश्वर का नाम लेता है, पर कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि वह परेशान हो जाता है। उसके मन में सवाल उठने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मेरे साथ ये क्या हो गया। जिस कंपनी में वह काम करता है उसमें प्रमोशन ना मिलने की वजह से किसी दूसरी कंपनी की तलाश में लगा रहता है। अब आखिरकार कुछ दिनों बाद उसे एक कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आया, जिसमें वो काफ़ी खुश हुआ। रोज़ाना की तरह सुबह का अलार्म लगाया, पर अगले दिन उसकी नींद बहुत देर से खुली। जब जॉब पर जाने के लिए उसने बाइक स्टार्ट की तो वह चालू नहीं हुई। अब किसी तरह बस से पहुंचा। सुबह देरी की वजह से टिफ़िन लाना भूल गया। फिर जब कैंटीन गया तो वह बंद मिली। इतना सब होने के बाद उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और उसके मनों में सवाल भी उठ रहे थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब। उसे बस उस इंटरव्यू कॉल का इंतज़ार था। अब शाम होते ही उसे इंटरव्यू कॉल आया। जैसे ही बात करनी शुरू करी, वैसे ही उसकी बैटरी कम होने की वजह से उसका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया। मन ही मन सोच रहा था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, जबकि मैंने हर चीज़ के लिए परमात्मा को ही शुक्राना किया, परमात्मा को ही आगे रखा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। अब गुस्से गुस्से में उसे नींद आ गई। सपने में वह भगवान से पूछता है कि आप चाहते क्या हैं। मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, फिर भी मेरे साथ इतना कुछ हुआ। अलार्म नहीं बजा, गाड़ी खराब हो गई, कैंटीन बंद मिली, कॉल आया तो फ़ोन बंद हो गया। इन तमाम सवालों के जवाब क्या हैं। भगवान ने उत्तर देते हुए कहा कि जिस व्यक्ति से बात करने के लिए तुम इतने उत्साहित थे वह असल में एक धोखेबाज व्यक्ति था, जिसकी वजह से तुम्हारा बहुत नुकसान होना था, इसलिए ये सब घटनाएं घटित हुई। इतना सुनते ही वह इंसान बिल्कुल शांत हो गया। परमात्मा जो कुछ भी करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है। अक्सर जो काम हमारी सोच के मुताबिक हो जाए उसको हम भगवान की कृपा मान लेते हैं, और जो काम हमारे अनुसार नहीं हुए उससे हम चिंतित हो उठते हैं और न जाने कितने शिकायतों के लिस्ट तैयार कर देते हैं। मानव जीवन में मनुष्य के सामने अनेक परिस्थितियाँ आती हैं। उन परिस्थितियों का प्रभाव कैसा या कितना पड़ेगा ये पूरी तरह हमारे सोचने के ऊपर निर्भर करता है। चीज़ वही रहती है, पर नज़रिया बदलने से पूरा परिणाम ही बदल जाता है। जीवन में हमारे सकारात्मक विचार हमें ईश्वर द्वारा हमारे लिए बनाए गए योजना पर विश्वास प्रदान करते हैं। आध्यात्मिकता हमें विश्वास दिलाती है कि जन्म मरण ईश्वर के हाथ में है, और ईश्वर हमारे लिए जो करता है अच्छा ही करता है। ईश्वर पर अटल विश्वास रखने की ज़रूरत है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है
कि परमात्मा वो नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ये वो करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। किताब के सिर्फ एक पन्ने को पढ़कर पूरी किताब का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। उसी तरह जीवन के एक छोटी सी घटना से पूरे जीवन को परिभाषित नहीं कर सकते। जीवन का हर दिन पुस्तक के एक पन्ने के समान है। एक पन्ना पूरी पुस्तक नहीं होता, वह पुस्तक का एक छोटा सा अंश मात्र होता है। उसी एक पन्ने से पूरी पुस्तक का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। प्रभु पर विश्वास रखने वाला दैनिक घटनाओं से विचलित नहीं होता, वह इस प्रभु का आसरा लेकर आगे बढ़ता जाता है। धन्य निरंकार जी।